जी, गुड आफ्टरनून सभी को। आई होप सभी ठीक हो गए। मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रांति 3.0 पर। जो भी आप नए बच्चे आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो हमने पीछे वाली वीडियो में ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ा था, तो आज भी हमारा क्या है, ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स में क्या पढ़ा था हमने, प्लेन मिरर के बारे में किया था। तो प्लेन मिरर होता क्या है, ठीक है। तो उसमें क्या थी, हमने इंसिडेंट रे ली थी और क्या उसको रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जा रही थी, वो यानी रिफ्लेक्ट हो रही थी, ठीक है। नॉर्मल ड्रॉ किया था उसके साथ, ठीक है। तो हमने उसमें 5 बातें करवाई थी कल। तो वो 5 बातें क्या थी हमारे पास। तो फर्स्ट क्या थी, जो उसका एफ था, फोकस था, वो क्या था हमारे पास, इनफाइनाइट था। और दूसरा क्या था, जो उसकी क्या थी, फोकल डिस्टेंस थी, वो भी क्या थी हमारे पास, इनफाइनाइट। और थर्ड क्या था हमारे पास, जो आर थी, जो डिस्टेंस थी, वो क्या थी इसकी, इनफाइनाइट थी, ठीक है। तो चौथी बात कौन सी थी हमारी, जो यानी फोर्थ कौन सा था, जो हमारे पास क्या था, वो पावर, क्या था वो, पावर थी। तो वो भी क्या थी हमारे पास, जीरो थी। और जो फिफ्थ पॉइंट था हमारे पास, वो क्या था, जो मैग्निफिकेशन था, वो क्या था हमारे पास, +1। ये 5 बातें बिल्कुल नोट कर लो ध्यान से, ठीक है। क्या ये 5 बातें हैं, बिल्कुल ऐसे याद कर लो भाई, हर क्वेश्चन जल्दी से सोल्व हो जाए, बिल्कुल इजी तरीके से सोल्व हो जाए। तो हमने ये 5 बातें कल वाले टॉपिक में सीखी थी, ठीक है। तो हमारे पास क्या था स्टार्टिंग में, जो फोकस है, ठीक है, जो फोकस था पैरेलल में, इंसिडेंट पैरेलल में प्लेन मिरर पर, वो क्या थी, उसकी फोकस इनफाइनाइट थी। और क्या था दूसरा, फोकल डिस्टेंस था, वो क्या था हमारे पास, इनफाइनाइट। और जो आर थी, वो भी क्या थी उसकी, सर्कल की, क्या थी वो, सर्कल की इनफाइनाइट थी। और जो पावर थी प्लेन मिरर की, वो क्या थी हमारे पास, जीरो थी, ठीक है। और जो लास्ट था हमारा मैग्निफिकेशन, वो मैग्निफिकेशन कितना था हमारा, हमारे पास +1। तो आज हम मैग्निफिकेशन को भी क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो मान लो हमारे पास क्या है, एक प्लेन मिरर है। क्या हमारे पास एक प्लेन मिरर है, ठीक है। क्या हमारे पास एक ये, इसकी थोड़ी मोटी लाइन कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, एक ये मिरर है, ठीक है। क्या हमारे पास ये एक है, प्लेन मिरर है, समतल दर्पण, जिसमें हम क्या देखते हैं, अपनी इमेज देखते हैं। क्या देखते हैं, हमारी इमेज देखते हैं, ठीक है। यहाँ से मान लो क्या है, यहाँ से मैं x दूरी पे चल रही हूँ, ठीक है। यहाँ से क्या है मेरी, यहाँ से चलती हुई x दूरी पर इस मिरर के पास जा रही हूँ, ठीक है। इस मिरर से मैं x दूरी से चलते, यानी x दूरी से चलते हुए इस x यहाँ तक मिरर तक जा रही हूँ। वैसे ही हम मिरर के उस साइड भी जो हम चल रहे, मिरर में देख रहे हैं, ठीक है। जैसे हम क्या है, मिरर में यानी दर्पण में खुद को देख रहे हैं, तो हम जिस डिस्टेंस से चल रहे, जिस भाई एंगल में चल रहे हैं, तो हमें मिरर में वैसे ही उसी एंगल में हम दिखाई देंगे। मान लो मैं 2 किलोमीटर आगे चल रही हूँ, ठीक है। तो मैं 2 मीटर क्या चल रही हूँ, मिरर के पास चल रही हूँ, ठीक है। तो मैं मिरर में देख के क्या कर रही हूँ, 2 मीटर चल रही। तो हमें मिरर में भी क्या दिखेगा, आगे 2 मीटर ही क्या हम उसमें चल रहे हैं, ठीक है। तो जो इसकी है, यहाँ पे भी क्या होगी, इसकी जो किस स्पीड से यानी एक्स स्पीड से हम यहाँ पे भी चल रहे मिरर के पास, ठीक है। तो हम जो जिस स्पीड से मिरर के सामने चल रहे, उसी स्पीड हमें अंदर जाते हुए भी, मिरर के अंदर जाते हुए भी हम दिखाई देंगे, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो मान लो मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, ठीक है। क्या मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, और जो मेरी स्पीड थी यहाँ से, ठीक है, यानी एक्स में क्या थी, एक्स में जो स्पीड थी मेरी, ठीक है। तो ठीक है, और इधर से भी तो जो मैं यहाँ से चल रही थी, ठीक है। तो यहाँ से चल के मैं मिरर के पास जा रही हूँ, ठीक है। क्या यहाँ से चल के मैं मिरर के पास जा रही हूँ, जिस स्पीड से मैं यहाँ से चल रही हूँ, उसी स्पीड से हमें अंदर जाते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। मिरर में उसी स्पीड से यानी उसी एंगल में दिखाई देंगे, ठीक है। तो यहाँ से सेम ऐसे ही यहाँ पे इस मिरर पे दिखाई देंगे, ठीक है। तो इसकी स्पीड भी क्या होगी, यानी वो सेम चल रहे हैं, ठीक है, इसी स्पीड में आ रहे हैं, ठीक है। देखो दोनों की क्या होगी,
दोनों की जो हाइट है वो क्या है, दोनों की इक्वल होगी। क्या होगी, दोनों की हाइट क्या होगी, इक्वल होगी। क्या दोनों की हाइट इक्वल होगी मिरर के अंदर। ठीक है, जब मिरर में हम खुद को देखते हैं, मिरर में क्या है, हम जब खुद को देखते हैं तो हम जैसे 1 मीटर पास खड़े हैं तो हमें उस मिरर में भी हम क्या दिखाई देंगे, उतना ही दिखाई देंगे 1 मीटर में ही। ठीक है, अब मान लो मैं 2 मीटर दूर खड़ी हूँ मिरर से, तो मिरर में भी ऐसा ही लगेगा लगेगा भाई मैं जैसे मिरर में भी इतने ही 2 मीटर दूर खड़ी हूँ। तो सेम प्रोसीजर होता है। ठीक है, जहां पर मिरर को उस साइड देखते हैं तो हमें जो लेफ्ट है वो राइट दिखाई देगा, और जो राइट है वो हमें क्या दिखाई देगा, लेफ्ट दिखाई देता है। कई बार देखते हो ना, फोन में भी होता है ऐसे ही। ठीक है, तो कुछ हम ऐसे जैसे शब्द वगैरह देखते हैं, इंग्लिश के वर्ड देखते हैं, ठीक है, मिरर में रखते हैं, तो हमने तो जैसे सीधा ही लिखा है, तो मिरर में कैसा दिखाई देता है, वो उल्टा दिखाई देता है। कैसा उल्टा, कैसा दिखाई देता है, लेटरली होता है। ठीक है, जो उसकी इमेज है वो उल्टी दिखाई देती है। ठीक है, तो जैसे मैं इस स्पीड से जा रही थी तो मेरे को वही स्पीड यहाँ पे भी दिखी। ठीक है, यानी दोनों की क्या सेम हाइट है, क्या है, दोनों की सेम हाइट है। तो सेम हाइट है तो हमारे पास क्या होता है मिरर, प्लेन मिरर में, प्लेन मिरर में क्या होता है, जो एच आई होता है यानी हाइट ऑफ इमेज और इक्वल होती है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एच आई का मीन्स होता है हमारे पास, एच आई का मीन्स होता है हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, और जो एच ओ है वो होता हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तो होती है वस्तु की ऊंचाई, और ये हमारे पास है किसी इमेज की ना, हाँ, किसी इमेज की ऊंचाई। ठीक है, तो जो हमें यहाँ पे जो भी है, ठीक है, जब मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो मिरर में देख रहे हैं तो उसकी क्या होगी, यहाँ पे भी सेम उसकी हाइट होगी। ठीक है, जो दोनों की क्या होती है प्लेन मिरर में, हाइट और ऑब्जेक्ट यानी दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। जो उसकी इमेज होती है या किसी वस्तु की होती है हाइट, वो दोनों क्या होती है, सेम होती है। मान लो यहाँ पे जो हमारी इमेज है और यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बस इतना फर्क होता है, जो लेफ्ट है वो राइट दिखेगा यहाँ से, और जो राइट है वो क्या दिखेगा, लेफ्ट दिखेगा। ठीक है, तो ये होता हमारे प्लेन मिरर के अंदर होता है। ठीक है, तो हमने 5 बातें करवाई थी। तो 5 बातें हमारी क्या थी, फर्स्ट थी जो भी फाइनाइट होती है। ठीक है, और एफ फोकल डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, फाइनाइट होता है। आर क्या होती है, इनफाइनाइट। और पी यानी पावर क्या होती है हमारे पास, 0 होती है। और जो मैग्निफिकेशन है, अब पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो हमारा मेन टॉपिक रहता था मैग्निफिकेशन कितना होता है, +1। ठीक है, तो इसी के बारे में आगे पढ़ते हैं हम। तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो प्लेन मिरर के पास हमेशा क्या होता है, ये दोनों इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं। जब हमने दोनों को इक्वल लिया है, ठीक है, दोनों को क्या लिया है, इक्वल लिया है, तो दोनों की इमेज भी क्या बन रही है, सेम बन रही है। दोनों की इमेज क्या बन रही है, सेम इमेज बन रही है। ठीक है, तो और इसमें और क्या होता है हमारे पास, जब दोनों के इसको है ना, जो मिरर होता है हमारा प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर में क्या होता है, उसको पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। क्या उसको पर्दे पर शो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि क्यों नहीं किया जा सकता है, जो हमारी इमेज बनती है, ठीक है, जो हमारी इमेज बनती है वो कैसी होती है, इरेक्ट होती है। क्या होती है, इरेक्ट और वर्चुअल। वर्चुअल हिंदी में बोलते हैं इसको सीधा। ठीक है, और जो वर्चुअल होती है वो होती है हमारे पास आभासी। ये आभासी क्यों होती है भाई, इसको कोई किसी को पता चलता है भाई आभासी होती होता क्या है आभासी। ठीक है, जो हम मिरर के सामने खड़े हैं, तब हम क्या है, मिरर के सामने खड़े हैं और अपनी इमेज को देख रहे हैं। ठीक है, अपने आप को देख रहे हैं इमेज में, तो वो क्या होता है, जो हमें दिखाई दे रहा है तो हम वैसे की वैसे सेम क्या दिखाई देंगे, मिरर के अंदर दिखाई देंगे। यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट है वही क्या हमारा इमेज है। ठीक है, जो हमारी ऑब्जेक्ट है वही क्या हमारी इमेज है। ठीक है, तो दोनों क्या होती है, सेम होती है, हाइट भी क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, जो हमें इमेज दिखाई दी है वो बिल्कुल सीधी दिखाई दी है,
ठीक है। जब हमने इमेज क्यों दिखाई दी, क्योंकि हमें आभास हुआ उस चीज का, क्या है, हमें आभास हुआ है, ठीक है। जब हम मिरर में देख रहे हैं, ठीक है, अपने आप को मिरर में देख रहे हैं, जैसे मैं अपना दुपट्टा सेट कर रही हूँ मिरर में देख कर, ठीक है, तो मैं देख रही हूँ, तो मेरे को क्या हो रहा भाई, आभास हो रहा, ठीक है, अपने आप को देख रही हूँ भाई, सेम है, ठीक है, क्या है, सेम प्रोसीजर है, जो मेरा लेफ्ट है वो राइट है, राइट है जो लेफ्ट है, ठीक है। तो वैसे ही जैसे इमेज क्या दिखाई दे रही है, सेम दिखाई दे रही है, बिल्कुल हमें क्या है, उसका आभास हो रहा है, क्या हो रहा है, उसका आभास हो रहा है, बिल्कुल सीधा क्या हो रहा है, उसका आभास हो रहा है। इसलिए वो कैसे होती है, इरेक्ट और वर्चुअल होती है। जो भी हमारे वर्ड होते हैं, क्या होते हैं, हमारे जो भी वर्ड होते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में जो होते हैं, जब हम उसको मिरर में देखते हैं तो वे कैसी, उनकी इमेज कैसी दिखाई देती है, लेटरल दिखाई देती है, यानी कैसी, उल्टी उल्टी दिखाई देती है। वो कैसी दिखाई देती है, उल्टी दिखाई देती है, लेटरली और इन्वर्टेड। तो वो कैसी होती है दूसरी में, ये इमेज कैसी दिखाई देती है वहां पे, जब जब लेफ्ट से राइट हो और राइट से लेफ्ट दिखाई दे रही हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम, लेटरली, ठीक है। जो लेटरली होती है और इन्वर्टेड होती है, पार्श्व उल्टा, ठीक है, पार्श्व से उल्टा। तो ये क्या होती है, हमारे पास उल्टी होती है, ठीक है। जब यहाँ से पार्श्व से उल्टा दिखाई दे रहा, तो ये पीछे वाले में क्या था, जो इरेक्ट थी, वो पर्दे पर कभी नहीं उतारी जा सकती, पर्दे पर कभी नहीं देखा जा सकता, कभी भी नहीं देखा जा सकता, देखा जा सकता, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास इमेज, ठीक है। मान लो मैं एक बत्ती एग्जाम्पल लेती हूँ आपके पास, ठीक है, अपनी तरफ से है, ठीक है, या फिर कोई आप दिया भी ले सकते हो, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, एक मिरर है, क्या है, मिरर है, ठीक है, ये प्लेन मिरर हो गया हमारे पास। अगर मैं इसके सामने एक मोमबत्ती को जलाकर रख दूं, ठीक है, मैंने इसके सामने क्या रख दी, एक मोमबत्ती की लो जला दी, ठीक है। तो जो मोमबत्ती है ये हमारे पास, ये क्या हमारे पास, ये क्या हमारे पास, एक मोमबत्ती हमारे पास, क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है, क्या हमारे पास, ये एक ऑब्जेक्ट है। अब मैंने इसको क्या किया, मिरर के सामने रख दिया, ठीक है, मिरर के सामने क्या रख दिया मैंने, एक मोमबत्ती को रख दिया ऐसे, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, मिरर होगा, ये क्या होगा हमारे पास, मोमबत्ती है, ठीक है, कैंडल्स है। तो ये मोमबत्ती है जो आगे से लो है, ठीक है, तो ये चल रही है, तो क्या कर रही है यहाँ पे, इस मिरर पे क्या है, अपनी लाइट यानी अपना इफेक्ट डाल रही है, ठीक है। तो ये अपना क्या डाल रही है, इफेक्ट। जो अपनी मोमबत्ती से, जो कैंडल से जो भी किरणें निकल रही हैं, तो उसमें कितनी अरबों खरबों, यानी कितनी बहुत सारी क्या निकलती है, इसमें लाखों इसकी किरणें निकल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ से मान लो, यहाँ से जो इसकी, यहाँ से क्या निकल रही थी, इसकी लाइट, जो इसकी लाइट पड़ रही है, किसकी, कैंडल्स की, इस ऑब्जेक्ट की जो लाइट पड़ रही है इस मिरर के ऊपर, तो ये क्या हो रही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, क्या हो रही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, ठीक है। तो ये क्या हो रही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। तो ये जो रिफ्लेक्ट हुई है, तो ये क्या वापिस भी आ रही है ऐसे, ठीक है। तो जो इसकी कैंडल्स की जो लाइट होती है, ठीक है, जब जो कैंडल्स है हमारे पास, जो इसकी लाइट है, तो क्या है, अरबों खरबों में ऐसे टकरा कर मिरर से जा रही है। तो जाने के बाद, तो मान लो क्या हो रही है, ये पीछे से बढ़ा दी हमने, क्या है, पीछे से इसको बढ़ा दिया, ठीक है, क्या है, इसकी पीछे से हमने बढ़ा दी, जो बढ़ाया है, ठीक है। और यहाँ से भी जहां पे ये कट कर रही हैं, ठीक है, क्या ये जहां पर भी ये कट कर रही है, वो क्या होती है, हमारी इमेज बनती है। तो देखो, जहां पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, जहां पे हमने कैंडल को रखा है, जो उसकी किरणें किस पे पड़ रही है, जिसकी रे किस पे पड़ रही है, हमारी मिरर पे पड़ रही है। तो मिरर से तो अरबों खरबों, यानी कितनी भी पड़ सकती है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक है। तो इसके पूरे चारों तरफ क्या होती है, इसकी लाइट पड़ रही है, यानी किसकी, कैंडल्स की। तो जो कैंडल्स की लाइट पड़ रही है, मान लो हमने यहाँ पे ले लिया, तो ये क्या है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही है। तो हमने मान लिया ये पीछे क्या है, अपनी एक यानी नॉर्मल छोड़ रहा, ठीक है, क्या है, इसका अभिलंब है, यानी हमने कर लिया, मान ले हमने
खींच लिया इसका नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ से भी इसका नॉर्मल हो गया, ठीक है। ये दोनों क्या कर रही हैं, एक दूसरे को कट कर रही हैं। जो कट कर रही है वो क्या होगी, हमारी इमेज, यानी जो मोमबत्ती है वो मिरर के पीछे क्या बना रही है, अपनी इमेज बना रही है। जो हमारी कैंडल्स है वो मिरर के बैक में क्या बना रही है, अपना इमेज बना रही है। तो इसने क्या बनाया, इसको क्या बोलते हैं हम, आभासी प्रतिबिंब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आभासी प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं इसको, आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा ये। ठीक है, देखो जो इमेज बनी है बिल्कुल मिरर के पीछे बनी है, ठीक है। किसके पीछे बनी है, मिरर के बैक में बनी है। तो जो बैक में बनी है हमारी इमेज वो क्या कहलाती है, हमारी आभासी प्रतिबिंब कहलाती है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास, और जो एक मिनट एक हो रहा था इससे पहले वो ही करवा देते हैं हम। जैसे हमने ये करवा था, ठीक है, प्लेन मिरर को लेके, ठीक है। जो इसकी इमेज बनी थी वो कैसे, जो हमें दिखाई देता है वो कैसा होता है, हमारे पास इरेक्ट और वर्चुअल होता है। तो इसका एक टॉपिक और बताना रहेगा, इसकी जो मेन लाइन होती है वो होती है इसका नेचर, ठीक है। जो इसकी नेचर है प्लेन मिरर का वो कैसा होता है, जो प्लेन मिरर का क्या होता है, जो नेचर होता है वो कैसा होता है। तो वो कैसा होगा, उसका नेचर भी इरेक्ट और वर्चुअल होगा। तो ये नोट करवा देते हैं यहाँ पे भी, नेक्स्ट पेज पे ही करा देते हैं, यहाँ पे इसी पे, यहाँ पे, ठीक है। जो उसका नेचर होगा, नेचर ऑफ ए प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, ठीक है। जो प्लेन मिरर का नेचर होता है, ठीक है, यानी समतल दर्पण का जो प्रकृति नेचर होता है, तो वो कैसा होता है भाई, वो या तो इरेक्ट होगा, क्या होगा, इरेक्ट होगा, ठीक है, या फिर क्या होगा, इरेक्ट होगा, वर्चुअल, और साथ में क्या होता है, लेटरली होगा या इन्वर्टेड होगा, ठीक है, इन्वर्ट होगा, ठीक है। तो इसका नेचर क्या होता है, या तो इरेक्ट होता है, या वर्चुअल होता है, या फिर लेटरली और क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, या तो उल्टा होगा, और या फिर सीधा और सीधा, या फिर रियल, ठीक है। यानी लेटरली और रियल भी हो सकता है, इन्वर्ट रियल भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके नेचर पे डिपेंड करता है, प्लेन के नेचर पे, ठीक है। तो वहां पे होता है ये, और इसको कभी भी प्लेन मिरर को यानी उसको पर्दे पर शो नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट क्या हमारे पास, मैग्निफिकेशन। क्या हमारे पास, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन ऑफ ए प्लेन मिरर, ऑफ ए प्लेन मिरर, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन ऑफ ए प्लेन मिरर का कल हमने बताया था, ठीक है। तो क्या होता है, समतल दर्पण का आवर्धन, समतल दर्पण का आवर्धन, और स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था m क्या था हमारे पास, +1। जो हमारे पास क्या होता है, m इज इक्वल टू क्या होता है, +1 होता है, ठीक है। कितना होता है, m इज इक्वल टू +1 होता है, जो प्लेन मिरर में होता है। तो प्लेन मिरर में क्या बताई थी हमने पीछे, अभी अभी करके आए थे जस्ट, प्लेन मिरर में। तो प्लेन मिरर में क्या था, जो हाइट थी इमेज की और ऑब्जेक्ट की जो हाइट थी वे क्या थी, दोनों इक्वल होती हैं। तो क्या होती है उसमें, जो हाइट है इमेज की और ऑब्जेक्ट की हाइट है वे दोनों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो हमारे पास जो m होता है इसकी +1 कैसे आती है, जो m है हमारे पास, तो m इज इक्वल टू क्या होता है, HI बटे में h, यानी हाइट ऑफ इमेज बाय में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। जो हमारे पास क्या है, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। या तो हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हाइट इमेज के इक्वल टेक सकते हैं, या फिर हाइट इमेज को ऑब्जेक्ट के इक्वल टेक सकते हैं। तो यहाँ पे हम HI इक्वल में HI लिख सकते हैं, यहाँ से कट गया तो हमारे पास क्या बच गया, 1। तो इज इक्वल टू क्या हो गया, m+1। तो हमने ये शो करना था, ये शो किसके थ्रू आया है, प्लेन मिरर के द्वारा शो हुआ है, ठीक है। इसके द्वारा क्या हुआ, ये प्रूफ हुआ है। क्या प्लेन मिरर में जो हाइट इमेज यानी हाइट ऑफ इमेज इक्वल किसके होती है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट जो m होता है हमारे पास क्या है, ये +1 में होता है, ठीक है। और जो हम m को क्या ले सकते हैं, दो तरीके से ले सकते हैं, एक तो पॉजिटिव, एक होता हमारे पास नेगेटिव,
ठीक है। एम यानी इसका मैग्निफिकेशन वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जब ये पॉजिटिव होता है तो हमारी कैसी इमेज होती है, यहाँ पे इरेक्ट होती है, सीधी, ठीक है, इरेक्ट और वर्चुअल, इसको बोलते हैं हम सीधा और आभासी। जब हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगी, क्या होगी हमारी, जब पॉजिटिव होगी तो उसकी इमेज कैसी होगी, सीधी यानी आभासी होगी, ठीक है। और जब नेगेटिव होता है, जब हमारा मैग्निफिकेशन क्या होता है प्लेन मिरर का, क्या होता है, जब नेगेटिव होता है तो वो कैसी होती है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड और रियल होगी, कैसी होगी वो, इन्वर्टेड और रियल होगी। तो रियल होता है वास्तविक और ये इन्वर्टेड होता है इसका उल्टा। तो जब नेगेटिव होगी तो उसकी इमेज कैसी होगी हमारे पास, इन्वर्टेड और रियल, यानी उल्टी और उल्टा और वास्तविक होगा, ठीक है। तो ये दो बातें हैं, इसकी खासकर ध्यान रखना, नोट भी करना। जब पॉजिटिव होती है तो हमारे पास क्या बनती है इमेज, इरेक्ट और वर्चुअल बनती है, यानी सीधी और आभासी होती है। जब नेगेटिव होती है हमारे पास क्या होती है, नेगेटिव होती है तो कैसी इमेज बनती है हमारे पास, इन्वर्ट और रियल बनती है, यानी उल्टा और वास्तविक होता है, ठीक है। जो इसमें इमेज है वे कभी भी क्या नहीं होती है, फैली हुई नहीं होती है, क्या होती है, नहीं होती फैली हुई। जब हमारे पास m इज इक्वल टू क्या होता है, +1 होता है, तो इसमें कभी भी इसका क्या रहता है, हमेशा साइज सेम रहता है, क्या रहता है, इसका साइज हमेशा सेम रहता है, सेम साइज के होंगे, क्या होंगे ये पॉजिटिव में हमेशा सेम साइज के होंगे। जो इसकी इमेज होगी वह क्या होगी हमारे पास, सेम साइज की होगी, तो इमेज है वो क्या होगी हमारे पास, सेम साइज की होगी। और किस में होगी वो हमारे, जब पॉजिटिव होगा, ठीक है, क्या होगा, जब पॉजिटिव होगा तभी हमारा सेम साइज का इमेज रहेगा, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास। मान लो मैं कहती हूँ आपको भाई m इज इक्वल टू +1 हो गया, ठीक है, +1 नहीं, +1 का तो हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं +-3। अगर मान लो मेरा मैग्निफिकेशन कितना, -3 है, एक हो गया हमारे पास माइनस का हाफ, एक हो गया हमारे पास -5, और कुछ भी ले लो अपनी तरफ से, ठीक है, -7 हो गया, ठीक है। मैंने बोला जो इसका मैग्निफिकेशन है, जो नेगेटिव है वो तो हमारा क्या होगा, जब नेगेटिव है तो कैसी होगी इमेज, इन्वर्टेड होगी, कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी और रियल होगी। और जो +3 है, जो इस इमेज का साइज कितना बढ़ गया है, 3 गुना बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है, 3 गुना। यहाँ पे क्या है, जो नेगेटिव है कैसी है इमेज, इन्वर्टेड और रियल है, और उसका साइज कितना बढ़ गया है, आधा बढ़ गया है। जो इमेज का साइज है वो कितना बढ़ गया हमारे पास, हाफ बढ़ गया है, ठीक है। जहां यहाँ पे क्या है, -5 है मैग्निफिकेशन, तो नेगेटिव है, तो इनवर्टेड और रियल है, और इसका साइज कितना बढ़ गया है, 5 गुना बढ़ गया है। तो यहाँ पे भी कितना है, नेगेटिव है, नेगेटिव -7 है, तो यहाँ पे कितना है, नेगेटिव इन्वर्टेड है, यानी रियल है जो, और इसका कितना साइज बढ़ रहा है, 7 गुना बढ़ रहा है। जो इमेज का साइज है, क्या है, इमेज का यानी किसी ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे 7 गुना, ठीक है, कितने गुना बढ़ गया है, 7 गुना बढ़ गया है। यहाँ पे कुछ भी ले लो, अपनी तरफ से कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, कोई एग्जाम्पल भी उठा लो। तो यहाँ पे मान लो -10 ले लिया, तो यहाँ पे जो इसका नेगेटिव हो कैसा है, इन्वर्टेड है, कैसी है इसकी इमेज, इन्वर्टेड है, ठीक है, रियल है, तो इसका कितना साइज बढ़ गया, 10 गुना बढ़ गया है इमेज का साइज, ठीक है। मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास ये क्या है, एक मिरर है प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमें कैसे पता चलेगा भाई हमने इतने साइज का, भाई मिरर मिरर चाहिए जिसमें हम पूरे अपने खुद को पूरे को देख सकते हैं, ठीक है, हम पूरी बॉडी को अपनी को देख सकते हैं एक मिरर में, तो उसके अकॉर्डिंग देखना। तो यहाँ पे हमने ठीक है, यहाँ पे एक्स पे खड़े हम, और इधर भी वैसे ले लेते हैं हम, यहाँ पे भी एक्स पे खड़े हैं, ठीक है।
देखो जहां पे हमें कैसे पता चलेगा भाई, हम इस मिरर के अंदर हम अपनी पूरी बॉडी को देख सकते हैं, हमें कितने इंच का चाहिए, ठीक है, कितने इंच का हमें मिरर चाहिए। तो देखो यहाँ से लेते हैं हम, ठीक है, यहाँ से लेकर अब यहाँ तक देखते हैं, तो हम अपनी इमेज देखें तो यहाँ से यहाँ तक कितने मिरर की आवश्यकता होती है, इतने बड़े में से कितने मिरर की आवश्यकता होगी, हमें कितने मिरर की क्या है, नीड है, ठीक है। तो मान लो हमें क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने आप को देखते हैं, यानी कुछ तो मिरर ऐसे होते हैं जैसे सामने खड़ा है, ठीक है, हमारे क्या है सामने बिल्कुल मिरर है, ठीक है, तो हमें क्या दिखाई दे रहा, बिल्कुल हाफ दिखाई दे रही है, उसका आधा दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्या है उसका आधा दिखाई दे रहा है। अगर हमें उसको देखने के लिए, उसका वर्चुअल यानी उसकी इमेज देखने के लिए उसकी हाइट, हाइट तो क्या है इसमें सेम है, क्या है उसकी हाइट तो सेम है, ठीक है। जब इसकी 20 स्पीड से क्या आ रही है, चाल हो, ठीक है, हमारी क्या है एक 20 स्पीड से क्या हो रही है, यहाँ से चाल चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं 20 स्पीड से चाल, तो वहाँ इधर से आएंगे, तो इधर से हम 20 स्पीड में चाल चल रहे हैं, तो मिरर के उस साइड भी हम कितनी स्पीड में आएंगे, 20 स्पीड में आएंगे, ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा 2v हो जाएगा, ठीक है। ये तो होती है इसकी स्पीड, यानी चाल मिरर के थ्रू होती है, ठीक है। अगर हमने तो अगर यहाँ से चल रहे हैं तो हम मिरर में जाते हैं तो पास 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 जाते हैं तो हमें अपने आप को क्या दिखते हैं, आप दिखने, थोड़ा दूर जाते हैं तो पूरी फुल बॉडी दिखने लगती है, ठीक है, तो मिरर में ऐसा कुछ होता है। अगर इसी में हम मिरर को कम कर ले, ठीक है, मिरर का साइज क्या कर ले, कम कर लेते हैं, तो मान लो हमने जो हमारी बॉडी है यहाँ तक दिखाई दे रही है, ठीक है, अगर इसी को थोड़ा दूर से देखते हैं तो हमें इसी मिरर में हम पूरी बॉडी को क्या पूरी बॉडी का क्या करेंगे, देख पाएंगे, पूरी बॉडी को सीन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें इसकी बॉडी के लिए, हमें इतनी बॉडी के लिए इतने मिरर की आवश्यकता है, इतने में से बिल्कुल हाफ दिखेंगे, थोड़ा और फालतू ले लेंगे, ठीक है, तो इसका हाफ गुना बढ़ा देंगे तो हमें क्या, हमारी पूरी बॉडी क्या दिखाई, पूरी बॉडी इसमें मिरर में शो करने लगेगी, ठीक है। तो ये तो एक नॉर्मल सा होता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें तो। और नेक्स्ट होता है हमारे पास एक, मान लो एक न्यूमेरिकल लेते हैं, ठीक है, एक मिरर के थ्रू लेते हैं हम, ठीक है, इसमें भी मिरर का ही होगा, प्लेन मिरर को लेकर चलते हैं हम। पूरे चैप्टर, पूरे ऑप्टिक्स में प्लेन मिरर का ही जिक्र होता है हर जगह। ये हमारे पास कोई मिरर है, प्लेन मिरर है, क्या है, प्लेन मिरर, ठीक है, ये मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ, ठीक है। तो मान लो यहाँ ये क्या अपने पास एक मिरर है, ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या है, इस मिरर के पास जाते हैं, ठीक है, जो इसकी यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, जो स्पीड है, ठीक है, जो क्या है ये चाल है कितनी, वो हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर है, और मैं यहाँ से चल रही हूँ और मेरे को मिरर के पास जाना है, और जो मेरी चाल है वो कितनी है, 60 सेंटीमीटर है, ठीक है, कितनी है मेरी, 60 सेंटीमीटर है। यहाँ से इसकी दूरी कितनी होगी मिरर की, वो होगी हमारे पास 2.5 मीटर, ठीक, कितनी है 2.5 मीटर है, और जो मैं यहाँ से जो स्पीड की चाल है, जो मेरी चाल है वो कितनी है, 60 सेंटीमीटर है, मेरी ले लो या दूसरे अन्य व्यक्ति की ले लो, ठीक है, कोई भी ले लो या खुद की ले लो, ठीक है, यहाँ से कितनी है 60 सेंटीमीटर है, और यहाँ से लेकर और जो मिरर के उस साइड है, तो ये बताने हमारे पास कितनी होगी चाल इसकी, ठीक है, कितनी स्पीड होगी इसकी। तो देखो मैं यहाँ से चल रही 60 सेंटीमीटर है, तो मिरर में भी मेरे को उतना ही दिखाई देगा, कितना दिखाई देगा 60, तो यहाँ पे ये कितना है 250 है, 250 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये मीटर में है, क्या ये 2 पॉइंट यानी 2.5 मीटर है, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगी तो क्या हो जाएगा हमारे पास 250 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखो 60 तो ये है और 250 ये है, तो यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा 250 हो गया, ठीक है, और यहाँ से मेरे को आधी चाल चली मैं 60 सेंटीमीटर की तरफ से, ठीक है, तो यहाँ से इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 190 सेंटीमीटर। जब यहाँ से 190 सेंटीमीटर है तो उस साइड भी कितना होगा 190 सेंटीमीटर होगा, होगा या नहीं होगा। मैंने बताया था जब मिरर में हम तो देख रहे हैं, अपनी इमेज को देख रहे हैं, मैं 2 मीटर से चल रही हूँ, ठीक ठीक है, मेरा यानी खुद का और मिरर का कितना डिस्टेंस है 2 मीटर का है, ठीक है, जो मैं मिरर में देख रही हूँ तो मिरर में भी हमें वैसा ही आभास होगा, वैसा ही हमें प्रतीत होगा, भाई मिरर के अंदर भी इतना ही हम क्या 2 मीटर अंदर घुसे हैं, ठीक है, उसमें मिरर में भी क्या दिखेगा 2 मीटर दूर ही हमारी इमेज शो करेगा, ठीक है। तो मान लो यहाँ से 190 सेंटीमीटर का बिच्छा है, यानी इसके बीच है, यानी
डिस्टेंस है तो इधर भी इतना ही हमें क्या होगा, शो होगा। कितना होगा, हमें यहाँ पर भी उतना ही सेम क्या होगा, शो होगा। तो इसने पूछा है तो मेरी मान लो मेरी टोटल कितनी होगी यहाँ से, यानी इसकी कुल कितना होगा, कुल पूछा यानी टोटल पूछा, तो टोटल कितना होगा मिला के इन दोनों को, तो 380 सेंटीमीटर होगा। तो टोटल हमारी कितनी होगी यहाँ पे डिस्टेंस जो मिरर से थी वो कितनी होगी हमारी, 380 सेंटीमीटर होगी। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3.8 मीटर शो करेगा। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे देख के बता सकते हो भाई टोटल इसका आंसर कितना आएगा, क्वेश्चन देखते ही पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन और लेती हूँ सेकंड वाला। हमारे पास मान लो ये एक मिरर है, ठीक है, ये पास हमारे पास क्या होगा, एक प्लेन मिरर, क्या हमारे पास एक ये प्लेन मिरर है, ठीक है। और जो इसकी स्पीड है यहाँ से, मान लो यहाँ से हम मिरर से लेकर, ठीक है, कुछ भी ले लो, यहाँ से मेरी कितना है इसका यो डिस्टेंस, यहाँ से ये ऑब्जेक्ट से, यानी कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ से इसका कितना, 4.5 मीटर है, कितना है, 4.5 मीटर है। और वो यहाँ से चल रहा है, ठीक है, उस यहाँ से उसकी कितनी थी, 30 सेंटीमीटर थी, कितनी थी, 30 सेंटीमीटर। तब यहाँ तक उसकी कितनी होगी है, 30 सेंटीमीटर तक है। तो आगे नेक्स्ट, तो ये वाली मिरर तक कहाँ कितना लगेगा उसको टोटल, ये तो हमारे पास मीटर में है, तो सेंटीमीटर में करूंगी तो कितना आ जाएगा, 450 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो 30 ये है, 450 ये कितना होगा यहाँ पे, 480। तो देखो कोई ऑब्जेक्ट थी, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट था, डिस्टेंस से कितना, 4.5 मीटर पर है। और एक व्यक्ति यहाँ से चल रहा है, ऑब्जेक्ट तक आता, उसका कितनी स्पीड हो रही है, यानी उसका कितना डिस्टेंस है, 30 सेंटीमीटर का है, कितना है, 30 सेंटीमीटर का। तो उसका टोटल कितना होगा, 450 ये होगा, 30 ये होगा, तो हमारे पास कितना होगा टोटल, 480 सेंटीमीटर हो गया। और यही सेम मिरर के उस साइड होगा, तो मिरर के इस साइड भी हमें कितना लगेगा, सेम लगेगा, 480। अब बोला है इस व्यक्ति ने इस मिरर के लिए, यानी टोटल डिस्टेंस कितना होगा, इसका टोटल दूरी कितनी होगी प्लेन मिरर के अंदर, तो इसकी टोटल कितनी हुई हमारे पास, 960 सेंटीमीटर हुई। तो ये हमारे पास 960 सेंटीमीटर में हुआ। अगर बोले इसको मीटर में कन्वर्ट करो तो हमारे पास कितना होगा, 9.6 मीटर होगा। ठीक है, तो ये होगा इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, क्वेश्चन देखते हैं, अगर पूछ ले कोई व्यक्ति है, ठीक है, प्लेन मिरर में भाई शो कर रहा है, भाई अपने आप को देख रहा, अगर उसको किसी ऑब्जेक्ट को इतनी डिस्टेंस पे रखा और हम उसके इतने पीछे हैं, तो उनका टोटल करो और आगे मिरर के पास हो, यानी मिरर के उस पार भी उतना ही होगा, जितना उसका टोटल हुआ है उतना ही उसका। और बोल दे मिरर के इस साइड भी और मिरर के उस साइड भी टोटल कितना हुआ, तो आप उसको दोनों को ऐड कर सकते हो। ठीक है, वहां से मीटर है तो मीटर में करो और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में करो। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल होते हैं ऐसे ही। तो आप अपनी तरफ से यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे 4.5 लिया, यहाँ पे 4 मीटर भी ले सकते हो, और 3.5 मीटर भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल होते हैं, ये अपनी तरफ से आप अपनी तरफ से भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखो मैं कुछ लिखवाती हूँ, इंपॉर्टेंट है ये लाइन, नोट कर लेना। 1 मिनट रुको। तो क्या है, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव टुवर्ड्स मूव टुवर्ड्स
ए प्लेन मिरर, ए प्लेन प्लेन मिरर, प्लेन मिरर ऑफ इमेज, क्या उसकी इमेज क्या होगी, उसके साथ इमेज विद ए इमेज क्या होगी उसकी, बी होगी। ठीक है, द रिलेटिव मिरर, रिलेटिव स्पीड बोलते हैं, द रिलेटिव स्पीड, स्पीड द रिलेटिव स्पीड ऑफ इमेज विल बी, क्या होगी वो, बी होगी। विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में होगी वो, मिरर के, विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वो क्या होगी, मिरर के रिस्पेक्ट में होगी। और जो हमारी ऑब्जेक्ट वाली है टोटल होगी वो हमारे पास कितनी होगी, 2 भी होगी, जो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, जो उसकी क्या है, स्पीड है। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज की स्पीड होगी, with the speed v, the relative speed of image will be v with respect to mirror, जो मिरर के रिस्पेक्ट में होती है। ठीक है, क्या है, मिरर के रिस्पेक्ट में उसकी क्या होगी, इमेज v होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट होती है जो इसके रिस्पेक्ट में भी पूछी है, अब किसके रिस्पेक्ट में पूछेगा, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। टू वी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसने पहले हमने क्या करके आए थे, यहाँ पे था। ठीक है, अगर किसी इमेज की यानी कोई इमेज हमारी क्या कर रही है, मूव कर रही है, किसी मिरर की तरफ क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो उसकी जो यहाँ पे स्पीड है वो क्या हमारे पास बी है। क्या है उसकी स्पीड यहाँ पर, बी है। जब यहाँ से इस मिरर की तरफ क्या कर रही है, अपनी स्पीड क्या कर रही है, बी है इसकी स्पीड है, और वो चल रही है, यहाँ से स्टार्ट करती है, तो मिरर के उस साइड भी उसकी क्या इमेज होगी, वहां पे भी उसकी स्पीड क्या होगी, वहां पर भी बी होगी। तो इमेज के इस साइड भी इसकी क्या होगी, यानी मिरर के इस साइड भी इसकी क्या होगी, स्पीड v होगी, और इमेज के उस साइड भी क्या होगी, इसकी मिरर की इमेज क्या होगी, v होगी, उसी स्पीड में होगी, v की स्पीड में होगी। यानी इसके मिरर के सापेक्ष में जो इमेज है यानी ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड v है, और इधर भी क्या है, मिरर के सापेक्ष में इसकी क्या स्पीड है, v है, प्लेन मिरर के थ्रू। ठीक है, तो ये है जो पहले वाला है, जो मूव कर रही है वो किसकी तरफ कर रही है, हमारे प्लेन मिरर की तरफ क्या कर रही है, मूव कर रही है, यानी जो उसकी स्पीड है प्लेन मिरर की क्या है, समतल दर्पण की जो चाल है, ठीक है, वी स्पीड से क्या कर रही है, वो अपनी स्टार्ट कर रही है, यानी प्रारंभ कर रही है वहां से। जब वो वी स्पीड से चल रही है, ठीक है, वो क्या है, वी यानी वी की चाल जो चल रही है वो, ठीक है, जो वी की तरफ से क्या चल रही है, अपनी चाल चलना शुरू कर देती है। और जो जब किसकी तरफ जाती है, किसके रिस्पेक्ट में होती है, वो यहाँ पर मिरर के रिस्पेक्ट में है। किसके रिस्पेक्ट में, वो मिरर के रिस्पेक्ट में है। और जब वो टू वी हो जाती है, वो किसके रिस्पेक्ट में होती है, तब ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में होती है। तो यदि कोई वस्तु यदि कोई वस्तु समतल दर्पण की तरफ से, समतल दर्पण की तरफ से चाल भी भी चलना प्रारंभ कर दे तो कर दे तो कर दे तो
तरफ से चलना प्रारंभ कर दे तो वस्तु के दर्पण के सापेक्ष, वस्तु के दर्पण के सापेक्ष वस्तु की चाल v हो जाती है। और 2v वस्तु के सापेक्ष की चाल होगी। जो दूसरे 2v है वो किसके सापेक्ष में होगी, वो यानी ऑब्जेक्ट के सापेक्ष में उसकी क्या होगी, चाल 2v होगी। ठीक है, जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, जब हम क्या फुल बॉडी को फुल इमेज को मिरर में क्या करते हैं, देखते हैं, फुल बॉडी को क्या करते हैं, इमेज में देखते हैं, तो वो क्या होता है, उसी फुल इमेज। ठीक है, तो जो हम फुल इमेज को देखते हैं यानी पूरे प्रतिबिंब को हम क्या देखते हैं, मिरर के अंदर देखते हैं। ठीक है, क्या है, पूरे प्रतिबिंब को क्या देखते हैं, मिरर के अंदर देखते हैं, यानी पूरी बॉडी को, पूरा ऑब्जेक्ट को, पूरी इमेज को देखते हैं। तो क्या होता है, जो उसकी मिनिमम होती है लेंथ, जो क्या होती है उसकी मिनिमम रिक्वायर्ड, क्या होती है उसकी रिक्वायर्ड लेंथ होती है, क्या होती है रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट की, क्या है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट यानी किसी वस्तु की, यानी वस्तु की नहीं ले सकते हम, किसकी लेंगे यहाँ पे, मिरर की लेंगे। तो मिरर का जिक्र हो रहा तो हम मिरर ही लेंगे। लेंथ ऑफ मिरर। ठीक है, जब यहाँ पे क्या है, जब किसी फुल इमेज को यानी किसी पूरे प्रतिबिंब को देखते हैं तो उसकी रिक्वायर्ड है जो लेंथ है वो क्या होगी, मिरर के अंदर मिनिमम होगी, उसकी क्या होगी, न्यूनतम उसकी क्या होगी, लेंथ होगी। और उसके बाद उसकी इमेज की रहती है। ठीक है, क्या है, उसकी इमेज की जो ऑब्जेक्ट की है वो कितनी होनी चाहिए हमारे पास, आधी होनी चाहिए। तो इज ऑफ ऑब्जेक्ट लेंथ, ऑफ ऑब्जेक्ट लेंथ, यानी वो उस इमेज की क्या होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। यानी कोई भी पूरा प्रतिबिंब हम क्या देखते हैं, मिरर के अंदर देखते हैं। ठीक है, उसको देखने के लिए क्या करते हैं हम, समतल दर्पण की जो न्यूनतम लंबाई होती है, क्या होती है उसकी न्यूनतम लंबाई होती है, तो उस लंबाई को यानी वस्तु की क्या करते हैं, उस वस्तु की जो लंबाई होती है उसकी आधी होनी चाहिए। तो क्या है, यहाँ पे हिंदी में लिख देते हैं, पूर्ण प्रतिबिंब, पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, गर्मी देखने के लिए न्यूनतम यानी मिनिमम, न्यूनतम लंबाई समतल दर्पण की आएगी, है नी, प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम इकाई, न्यूनतम लंबाई, प्रतिबिंब देखने के लिए, प्रतिबिंब, पूर्ण प्रतिबिंब बिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई वस्तु की लंबाई की हाफ होनी चाहिए, यानी आधी होनी चाहिए, उसकी आधी होनी चाहिए। ठीक है, जब हम अपने फुल बॉडी को यानी फुल इमेज को देखने के लिए मिरर में, एक प्लेन मिरर में देखने के लिए जो वस्तु हमारे पास है, ठीक है, जो वस्तु है उसकी क्या होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। तो तभी हमारी क्या दिखाई देती है, उसमें पूरा प्रतिबिंब दिखाई देता है। ठीक है, तो हमारे पास ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, तो बातें बताइए मैंने,
एक पीछे वाली और एक ये आगे वाली। ये भी हमारे पास क्या है, एक इंपॉर्टेंट नोट है, इसको याद कर लेना अच्छे से और राइट भी करके देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इनके थ्रू। तो हमारा एक लास्ट में क्वेश्चन रहता है, देखो मान लीजिए कि आप एक समतल दर्पण के सामने 1 मीटर, कितना है, 1 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, तो दर्पण का न्यूनतम ऊर्ध्वाधर आकार कितना होना चाहिए ताकि आप उसमें अपना पूरा प्रतिबिंब देख सकें। अभी अभी जस्ट ये लाइन हमें क्या की है, रीड की है, ठीक है। तो पीछे हमने क्या की है इसकी, तो उसकी लंबाई की वस्तु की कितनी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। अरे अभी क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या वो दर्पण के सामने खड़ा है, कितने मीटर की, 1 मीटर की दूरी पर खड़ा है, ठीक है। तो दर्पण का न्यूनतम ऊर्ध्वाधर आकार का कितना होना चाहिए वो बताना है, ठीक है, ताकि आप अपना पूरा प्रतिबिंब देख सकें। तो हम तो आधे वाले के लेके लेके आए हैं, ठीक है, क्या है, हाफ वाले के लिए लेके आए हैं, उस वस्तु का क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए। इसने बोला है यहाँ पर, छोटा कर ले, हाँ तो ये बिल्कुल धातु, देख लो यहीं पे देख लो, 2 दिन हो गए दिक्कत आ रही है इसके अंदर, पता नहीं क्या हो गया। क्या बोला इसने, जो दर्पण के सामने खड़ा है उसकी कितनी दूरी है, 1 मीटर की। मान लो हमारे पास ये क्या है, एक दर्पण है, क्या हमारे पास ये एक समतल प्लेन है, यानी प्लेन मिरर है, ठीक है। इस प्लेन मिरर के सामने खड़ा है, ठीक 1 मीटर की दूरी पर। क्या इस समतल के सामने क्या खड़ा है, 1 मीटर की दूरी पर खड़ा है। तो कितनी है यहाँ पर, 1 मीटर की दूरी पर खड़ा है। तो उसने क्या बोला है नेक्स्ट में, जो दर्पण की न्यूनतम ऊर्ध्वाधर आकार कितना होना चाहिए, यानी इसका साइज कितना होना चाहिए, जिसमें हम अपनी क्या देख सकते हैं, अपनी खुद की फुली इमेज देख पाए। तो देखो जहां पर ये कितने किलोमीटर पर चल रहा है, यानी कि सॉरी कितने मीटर की दूरी पर खड़ा है, 1 मीटर की दूरी पर है। जब ये मिरर के इस साइड खड़ा है तो उस साइड पर इसकी दूरी कितनी होगी, तो मिरर के दूसरी साइड बतानी है, तो इसकी कितनी होगी। जब यहाँ से 1 मीटर है तो उधर भी कितना होगा, 1 मीटर। तो इसने बोला इसका पूरा प्रतिबिंब, तो इस मिरर में उसका पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितना होगा, 1 और 1 2 मीटर होगा। तो पीछे हमने इससे पहले 2 क्वेश्चन किए थे, ठीक है, क्या किया था, इससे पहले 2 क्वेश्चन किए थे। तो इसका एग्जैक्ट ऑप्शन ये तो बिल्कुल भी नहीं है, तो इसका एग्जैक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास 2 मीटर। तो आपकी ऊंचाई का आधा भी नहीं हो सकता, ठीक है, इसमें ऊंचाई वाला जिक्र ही नहीं हुआ है, ठीक है, इसने दूरी डिस्टेंस का जिक्र किया बिल्कुल मिरर के सामने का, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, ऊंचाई का 2 गुना, तो ऊंचाई का 2 गुना भी नहीं हो सकता। इसमें बिल्कुल हाइट का तो जिक्र ही नहीं हुआ है क्वेश्चन में, इसमें केवल डिस्टेंस का जिक्र हुआ है, जो इमेज से है, जो सॉरी उसके है मिरर से, प्लेन मिरर से इसका जिक्र हुआ है, ठीक है, वहां से इस टॉपिक को उठा गया है। तो प्लेन मिरर का जिक्र करके इसने क्या बोला है, मिरर के सामने ठीक है 1 मीटर की दूरी पर वो खड़ा है, और उससे मिरर के उस साइड उसकी दूरी कितनी होगी, वो भी तो उतनी होगी जितनी हमें दिखाई दे रही है, तो मिरर के अंदर भी उतनी ही उसकी डिस्टेंस होगी, ठीक है। 1 मीटर यहाँ पे है तो मिरर के अंदर भी कितना होगा, 1 मीटर होगा। तो उसने बोला टोटल कितना आकार होगा उसका, कितना साइज होगा, तो टोटल कितना होगा, एक इधर से एक उधर से, कितना हो गया, 2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास बी। हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देना, देखना भी देखते हो तो सब्सक्राइब भी किया करो, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।